प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। 16 साल की उम्र से लग गया था रामानंद, 104 वर्ष का हो गया था। सब पुराण, ये वेद गीता कंठ सब वो याद थे उनके। कहना बेटा सचमुच ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर। तो फिर कहाँ रहोगे जब ये 14 भवनों का आग लगेगी, ब्रह्मांड भी नाश होगा। एक ऐसा स्थान है सतलोक जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यहां बात घुमाकर भगवान कहते हैं वो ज्ञान है मेरे पास स्वामी जी। अब स्वामी जी फ्यूज तो हो गए, कंडम तो हो गए, लेकिन ये मन बड़ा हठी है इसकी। लेकिन परमात्मा भी तो इसका बाप है, वो करके छोड़ेगा इसने कंडम। रामानंद जी ने कहा मैं बचपन से ही ना समाधिस्थ होता हूं और बहुत दूर तक मेरी समाधि जाती है। परमात्मा बोले समाधि लगाओ, आप देखता हूं कहां तक पहुंचते हो। उन्होंने समाधि लगाई तो रोज का अभ्यास था, मिनटों में समाधिस्थ हो गए। परमात्मा पहुंचे साथ में सूक्ष्म रूप में त्रिकुटी के ऊपर, क्योंकि त्रिकुटी जब ये सुषमा के पार करके त्रिकुटी आ जाती है, सुषमना द्वार को पार करते ही त्रिकुटी आती है। और त्रिकुटी तो ऐसा जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है। और वहां से फिर अपने अपने जहां जहां जिस इष्ट का उसने साधना कर रखी आजीवन, उस वहीं से उसका वो जहाज जाता है, वहां से फिर उसी लोक में पहुंच जाता है। वहां जाकर कोई परिवर्तन नहीं होता। कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पे वहां अटक गए बलबीर। अब वहां 3 रास्ते हो जाते हैं, 3 रास्ते त्रिवेणी बोलते हैं उसको। सामने ब्रह्मरंदर, ऐसे सामने, और लेफ्ट साइड में ये धर्मराज का ऑफिस है, एक पूरे वो बना हुआ सेक्रेटरीएट समझ लो। सबसे पहले धर्मराज के पास प्राणी जाता है, उसका अकाउंट देखा जाता है, जिस इष्ट की उसने साधना कर रखी वहां उसकी टिकट बना दी जाती, वहां भेज दिया जाता। नरक में जाना नरक में डाल दिया जाता है, किसी पशु योनि में जाना भूत बनना वो भेज दिया जाता है। और राइट साइड के अंदर ये अन्य और लोक हैं, जैसे 88,000 खेड़े हैं, शपथपुरी है। और सामने का ब्रह्मरंध्र है। कहते ब्रह्मरंध्र के घाट को खोल लेता है कोई एक, द्वारे से फिर जाते हैं ऐसे बहुत अनेक। तब परमात्मा ने कहा कि ये है जो आगे जो जा रहे हैं ब्रह्मलोक का रास्ता है, और ये तेरे मंत्र से नहीं खुलेगा, हरे राम हरे कृष्ण और केवल ओम मंत्र से। ये मेरे पास वो सतनाम मंत्र है 2 अक्षर का स्वामी जी, और इसके उच्चारण से तुरंत खुल जाएगा। रामानंद जी ने अपने सारे जंतर मंत्र कर लिए, वो नहीं खुला। तब परमात्मा ने कहा कि मैं बोलूं सिमरण करूं श्वास उश्वास से अपना एक मंत्र का। ऐसे करते ही वो सामने का पट खुल गया, बजर कपाट एकदम ऐसे साफ। तो परमात्मा ने कहा आ स्वामी जी मेरे साथ। अब लेकर गए कि जिसको तुम निराकार ज्योत निरंजन और ब्रह्म कहते हो, ये बैठा साकार देख सामने। परमात्मा को देखकर उस नतमस्तक हो गया वो काल, ऐसे नीचे मस्तक कर दी गर्दन, और कहा चल इसके सिर पे पैर रख और चलो ऊपर ले चलता हूं। क्योंकि इसने उस गेट को 21वें ब्रह्मांड में जो रास्ता सतलोक जाने का एक द्वार है, जो 11वां द्वार है,
उसको इसने स्वयं संभाला हुआ है, कोई इधर से निकल नहीं रहा तेरे इस घेरे में था। और परमात्मा के सतनाम के मंत्र के जाप से ये मुरझा जाता है। जैसे फणपति मंत्र सुन रखे फण सकोड़, ऐसे बीरा मेरे सतनाम तयु काल लवे मुंह मोड़े। जैसे फणपति यानी सर्प ऐसे फन फैलाए बैठा हो और गारडू एक मंत्र बोल देता है, उससे वो फन नीचे को करके सकोड़ लेता है, जमीन पर टेक लेता है। कहते कबीर साहब कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन, गारडू के मंत्र को सुनकर और ले वह फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे नाम सतनाम से यू काल ले मुंह मोड़े। ये सबसे बड़ा अजगर है। तो क्या हुआ, सतलोक फिर परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। उससे आगे परमात्मा भंवर गुफा से इन प्रत्येक लोक में, जैसे विष्णु के लोक में जाएंगे वहां भी एक भंवर गुफा, क्योंकि प्रत्येक इसने नकल कर रखी काल ने सतलोक की। तो ऐसे प्रत्येक लोक से पार करते एक भंवर गुफा आती है, ऐसे घूम कर उसे निकल कर ऐसे जाना पड़ता है। तो वो भंवर गुफा आगे सतलोक में प्रवेश करते समय वहां भंवर गुफा आई, तो उसमें से पार करके सतलोक आ जाता है। तो वहां जाकर जैसे गरीबदास जी के साथ लीला हुई थी ऐसे ही उसके साथ हुई। वो 5 वर्ष का बालक जाकर के अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हो गया और रामानंद जी से कहा कि आई एम गॉड, आई एम सुप्रीम गॉड। रामानंद से कहा कि मैं हूं वो परमात्मा स्वामी जी जिसकी तुमको खोज है। ओए होए, अब रामानंद जी ने वहां तो जो परमात्मा देखा उसका करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा ऐसा स्वरूप देखा था। फिर वो परमात्मा कबीर साहब के 5 वर्ष के बालक में समा गया था। अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर अकेले कबीर परमात्मा वो 5 वर्ष के बालक विराजमान हो गए। रामानंद जी से कहा कि अब जाओ बच्चा, भक्ति करो, नाम लो, तब यहां सकोगे। ये है वो स्थान तुम्हारा जहां से तुम बिछुड़ कर गए हो। अब एकदम वापस आया रामानंद, ऐसे समाधि टूटी तो सामने 5 वर्ष के बालक फिर बैठे, चरण पकड़ दिए उस बच्चे के, रोन लग गया। वो 104 साल का वृद्ध ने बोला हे परमात्मा, कहते 2 उठौड़ है, एक तू भया एक से 2, और गरीबदास समकार ने तुम आए हो मगजो। क्या बताया परमात्मा ने, तुम स्वामी में बाल बुद्धि। रामानंद जी क्या कहते हैं, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, तुम मेरे मालिक, तुम मेरे गुरु, और मैं एक बालक बुद्धि का हूं। मेरा तो बालकों जैसा ज्ञान था परमात्मा, और मैं ऋषि पाक रहा था। तुम स्वामी में बाल बुद्धि और कर्म भरम बयानाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। गरीबदास जी बता रहे ऐसी ऐसी वार्ता हुई आत्मा और उस परमात्मा की। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। यानी सभी प्राणी आप ही की शक्ति से चल रहे हैं परमात्मा, आप बिना इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब माने तुम परमात्मा हो, तुम सतगुरु यानी जगत गुरु सबका सच्चा ज्ञान देने वाले भी तुम हो, और तुम ही हंस यानी एक नेक आत्मा में जो गुण होने चाहिए वो दाता, वो भी आप में ही है, इस पृथ्वी पर किसी में। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।